हर खबर मैं हूं आपके साथ जागृति। बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां प्री बजट पर सीएम की बैठक, तो वही आपको बता दें कि हरियाणा निवास में ये बैठक की जा रही है, जहां सीएम मनोहर लाल प्री बजट पर चर्चा कर रहे। तो आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर सीएम मनोहर लाल आज चर्चा कर रहे हैं। वही पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी बैठक में मौजूद है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास में बैठक कर रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दे दें कि पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों से बजट पर चर्चा की जा रही है, जहां पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी बैठक में मौजूद हैं। चंडीगढ़ से इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए संवाददाता रवि चंदेल। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्री बजट पर सीएम बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक की ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार बीते 2 घंटे से जो है ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। इस बैठक के अंदर पंचायत को किस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट किया जाए, किस तरीके से पंचायत अपने स्तर पर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके और विकास के कार्य करवा सके, इसको लेकर ये बैठक की जा रही है। साथ ही साथ नगर परिषद और नगर निगम, नगर पालिकाओं के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं, ताकि उनको भी इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, वो भी अपने स्तर पर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके और विकास के कार्य जो है वो करवा सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीते 2 घंटे से लगातार बैठक जो है प्री बजट बैठक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में लगातार जारी है। जी रवि, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और कब तक ये बैठक जारी रहने वाली है? जी आपको बता दूं कि पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली जो है वो इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फिलहाल जो है ये पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली इस बैठक के अंदर मौजूद है। साथ ही जिस तरीके से नगर परिषद, नगर पालिकाओं के अधिकारी जो है वो भी इस बैठक में बैठे हुए हैं, पंचायत से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि जो है वो भी इस बैठक में बैठे हुए हैं। जी रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल हरियाणा निवास में बैठक कर रहे हैं, वहीं आपको जानकारी दे दें कि पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ जहां बजट पर चर्चा की जा रही, तो वही इस बैठक में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद हैं। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैला रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि आइए इस अवसर पर भावी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने व प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लें। तो विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भावी पीढ़ी को मातृभाषा का सम्मान करने, भाषा को सीखने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लें। वहीं लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास पर आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ मुहैया करवाने के लिए सीएचसी सेंटर का उद्घाटन किया। दौरान केंद्रीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से सीएचसी सेंटरों के जरिए आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मुहैया करवाया जा रहा है और साथ ही सेवाओं का लाभ निःशुल्क भी किया जा रहा है और प्रदेश का 36वां सीएचसी सेंटर शुरू किया गया है। सीएचसी सेंटर का उद्घाटन किया है, शुरुआत की है और हर रोज तरह तरह के लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। परिवार पहचान पत्र की हो, बुढ़ापा पेंशन की हो, वृद्धावस्था पेंशन के अलावा जो और विकलांग की है या कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा का है, तो आगे से मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा करके एक लड़का बैठाऊंगा ताकि जनता को जो भी आने जाने वाला है उसको मौके पर ही सुविधाएं मिले। आपने निवास का नियमित रूप से होने की शुरुआत कर दी रहने की, तो इससे इलाका हो गया? नहीं, मेरी शुरुआत तो पहले से ही है यहाँ पर, लेकिन आज ये एक नया भवन बनाया था, इसका जो हवन करके
कार्यकर्ताओं ने इसका शुरुआत की है और ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा में काम आएगा। जनता का है, ये जनता का भवन है। योजनाएं काटी जा रही हैं लोगों को, योजनाएं नहीं काटी जा रही। जो गरीबों का हक छीन लेते थे, गरीबों का हक खाने वाले लोग थे, उनको काटा जा रहा है। वो पुराने वक्त में होता था। आजकल जो है हमारी कोशिश ये है कि गरीब का हक जो समर्थवान है वो ना खा जाए। सारा प्रयत्न हमारी सरकार का इस तरफ है। और यमुनानगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह। इस दौरान चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व में कहा कि पंजाब का चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। बाकी पार्टियां भी हैं लेकिन उनका उतना वजूद नहीं है। साथ ही चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने यूपी चुनाव पर कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, यूपी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तक 2 राउंड तक तो किसान आंदोलन महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। वही अभी तक जातीय समीकरण का सभी पार्टियों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप भी देखना, हम भी देखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र में कोई ये कहे कि मैं हूँ, तो संगठन तो है लेकिन गैर राजनीतिक है, मैं नहीं मानता। अगर किसान जो आज भी 60% के करीब है देश में, किसान और किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर उनको अपनी चीजें माननी है तो खुद मानो, अपनी पार्टी बना लें और चुनाव लड़ें। रेवाड़ी में पुलिस विभाग में डीएसपी बनकर अपने पैतृक गांव मुंढलिया पहुंची मीना यादव का जोरदार स्वागत किया। मीना यादव डीएसपी पद पर पदोन्नत होकर पहली बार अपने पैतृक गांव मुंढलिया पहुंची। इस दौरान गांव वालों ने बेटी के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और उनका सम्मान किया। इसी के साथ सभी ग्रामीणों ने मीना यादव की इस उपलब्धि पर ढेरों बधाइयां भी दी। तो वहीं डीएसपी बनी मीना यादव ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी पदोन्नति का सारा श्रेय मैं अपने गांव परिवारजन व ससुराल जन को देना चाहती हूं, जिनके शुभ आशीर्वाद व स्नेह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। इन सब में मेरे गुरुजनों का, मेरे परिवार वालों का और विशेषकर मेरे ससुराल में मेरे पति का मेरे साथ बहुत ज्यादा योगदान रहा है और उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। ये गांव ने सम्मान समारोह आयोजित किया है कि गांव की बेटी आज पढ़ लिख कर गजटेड अफसर बनी है, तो उस उपलक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह गांव की तरफ से आयोजित किया गया है। ले यूं तो दोगे थोड़ा सा भाई छोड़ा मैडम पीछे दीप्ति ले दीप्ति बुआ भाई ले यूं तो दोगे। तो झारेवाड़ी में पुलिस विभाग में डीएसपी बनकर अपने पैतृक गांव मुंढलिया पहुंची मीना यादव का जोरदार स्वागत किया। वही डीएसपी बनने पर लोगों ने जहां उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, तो वही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सम्मान किया गया। इसी के साथ ग्रामीणों ने मीना यादव की इस उपलब्धि पर ढेरों बधाइयां भी दी। वही डीएसपी बनी मीना यादव ने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो जहां रेवाड़ी में पुलिस विभाग में डीएसपी बनकर अपने पैतृक गांव मुंढलिया पहुंची मीना यादव का जोरदार स्वागत किया।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह ने शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान नपीओ के रावतुला राम पार्क और जवाहरलाल नेहरू पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईओ ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलने और पार्क में कचरा पड़ा होने पर ठेकेदार को मौके पर बुलाकर लताड़ लगाई और कहा कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान नप ईओ ने पार्क में बने शौचालय को भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ नप कर्मचारी भी मौजूद रहे। रावतुला राम पार्क का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके लिए साफ सफाई और मेंटेनेंस की जो आवश्यकता थी, साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो भी औचक निरीक्षण करें और ठेकेदार के प्रतिनिधि को ये आदेश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से जो बताए गए कार्य उनको करवाना सुनिश्चित करें और समयबद्ध सीमा में सफाई करवाना सुनिश्चित करें। अगली खबर जींद से है, जहां प्रदेश सरकार की ओर से किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई गई बसों की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि बस बीच रास्तों में ही खराब हो जाती है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि 37 बसें जींद से चंडीगढ़, पटियाला और मथुरा समेत कई लंबे रूटों पर चलती हैं। तो वहीं किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई गई बसों की हालत बेहद खराब है। बसें रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कई रूटों पर ये बसें चलती हैं। आपको बता दें कि जहां जींद से चंडीगढ़, पटियाला और मथुरा समेत कई लंबे रूटों पर ये बसें चलती है। ऐसे में बीच रास्तों में बसें खराब हो जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालकों के चालान काट रही है। आपको बता दें कि शहर यातायात प्रभारी रामानंद रावत ने बताया कि बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सख्ती की गई है। जो वाहन चालक नियमों की पालना नहीं करते उनके चालान किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें ताकि आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। ऐसा है, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार के आदेशानुसार पूरे जिला रेवाड़ी में जो भी नागरिक यातायात नियमों की अवहेलना करता है उनका हम चालान काटते हैं। आज अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा एक कैंटर था टाटा 407 जो यूपी 16 TT 978 जो उसका चालक दारू पी करके ड्राइविंग कर रहा था, उसको मैंने नो एंट्री का चालान और ड्रिंकिंग ड्राइविंग का चालान करके विदाउट डॉक्यूमेंट्स होने के बिना पे इम्पाउंड कर दिया है और इम्पाउंड करके थाना शहर में उसको खड़ा किया गया है। वहीं महेंद्रगढ़ में आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बता दें कि पुलिस नशीला पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई करने गई थी और इस दौरान आरोपियों ने 2 महिला पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। तो वहीं हाथापाई में एक महिला पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मौके से 205 ग्राम गांजा भी बरामद किया। ऐसा है, हमारे यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया था हमने 15 तारीख को। उसमें एनडीपीएस का पर्चा था और वो लेडी थी जिनकी जो एनडीपीएस का व्यापार करती थी, उसने अपने फर्दिंग साहब में बताया था कि शकुंतला वाइफ ऑफ नारायण जो अनाज मंडी के पीछे रहती है, मैं उससे ये नशीला पदार्थ लेके आती हूँ। जो हमने उसमें सेक्शन 120 भी ऐड करके आज उस पर रेड की थी। उस पर रेड की तो वहाँ वो खुद शकुंतला और उसका पूरा परिवार पुलिस को कोई कोऑपरेट नहीं किया, पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। जिस हाथापाई के दौरान हमारे 2 लेडी कांस्टेबल्स की साथ उन्होंने पूरी हाथापाई करते हुए वर्दी को ही फाड़ दिया एक को, और दूसरी एक एएसआई जिसके साथ हाथापाई की उसके साथ भी उसको भी चोटें आई हैं, जिसपे हमने मेडिकल करके और अलग से दरखास्त लेके अलग से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ
जो पुलिस की कार्य में बाधा पहुंचाई और पुलिस के साथ हाथापाई की, उस पर मुकदमा दर्ज किया अलग से और सभी आरोपियों को हमने ले लिया, अभी पेश करेंगे। तो जहां महेंद्रगढ़ में आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस नशीला पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी और इस दौरान आरोपियों ने 2 महिला पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। वहीं हमले में 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। इसी बीच हाथापाई में एक महिला पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने 205 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। वहीं यमुनानगर में एक पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया, जहां एक युवक मुंह काला करके पंचायत ने उसे मुंह काला करने की सजा सुनाई। तो ये आपको बता दें कि जहां पंचायत का युवक के मुंह पर पोती कालिक, युवती की फोटो में किया गड़बड़ झाला, पंचायत ने मुंह पर रंग पोत डाला, बुरी हरकत वाले तेरा मुंह काला। पंचायत का तुगलकी फरमान, युवक के मुंह पर पोती कालिक, युवती की फोटो में किया गड़बड़ झाला, पंचायत ने मुंह पर रंग पोत डाला, बुरी हरकत वाले तेरा मुंह काला। तो यमुनानगर में एक युवक को एक युवती की फोटो एडिट करना भारी पड़ गया। बता दें कि गांव के लोगों ने एक युवक का मुंह काला कर दिया। युवक पर आरोप था कि उसने गांव की युवती की फोटो एडिट करके उसके ससुराल भेज दी थी। कुछ ही दिनों में युवती की शादी थी। जब युवती ससुराल वालों और उसके मायके पहुंचे तो पता चला कि युवक ने रंजिश के चलते ये हरकत की, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई और पंचायत ने युवक का मुंह काला करने की सजा सुनाई। तो यमुनानगर में एक युवक को एक युवती की फोटो एडिट करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जहां युवक ने युवती की फोटो एडिट करके उसके ससुराल भेज दी, जिसके बाद युवती ससुराल वाले उसके मायके पहुंचे तो पता चला तो बता दें कि जहां युवक ने रंजिश के चलते यह हरकत की। आपको बता दें कि युवती ने इस युवक से विवाह करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद युवक ने युवती की फोटो एडिट करके उसके ससुराल भेज दी। वहीं गांव में पंचायत हुई और पंचायत ने युवक का मुंह काला करने की सजा सुनाई। तो आपको बता दें कि यह पूरा मामला यमुनानगर का है, जहां एक युवक को एक युवती की फोटो एडिट करना भारी पड़ गया। तो बता दें कि गांव के लोगों ने एक युवक का मुंह काला कर दिया। युवक पर आरोप था कि उसने गांव की युवती की फोटो एडिट करके उसके ससुराल भेज दी। तो कुछ ही दिनों में युवती की शादी थी। जब युवती के ससुराल वाले मायके पहुंचे
तो पता चला कि युवक ने रंजिश के चलते ये हरकत की। तो आपको बता दें कि जहां युवती ने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद युवक ने इस हरकत को अंजाम दिया, तो वही पंचायत में जब इसकी सजा सुनाई गई जहां युवती का फोटो एडिट करना युवक को भारी पड़ गया। तो आपको बता दें कि वही यमुनानगर से हमारे साथ पुलिस पीआरओ यम कौर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगी कि पंचायत आज भी ऐसा फैसला क्यों ले रही है? क्या उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो उसका जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या पंचायत ने इस बारे में क्या किया क्या नहीं किया? पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना इसके रिगार्डिंग कोई इन्होंने हमारे थाना में जाके ना कोई इन्होंने कंप्लेंट करी है, ना कोई मौखिक कंप्लेंट है, ना इसकी कोई हमारे पास लिखित कोई कंप्लेंट है। जी सर। जी सर, पर ये भी हम जानना चाहेंगे क्या ग्रामीणों को आज भी पुलिस प्रशासन से ज्यादा पंचायत के फैसलों पर ज्यादा भरोसा है? नहीं, इसके लिए तो पंचायत से पूछना पड़ेगा पंचायत ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में पुलिस के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। सर, आपके पास इस घटना के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं पहुंची है? हमारे को इस बारे में इसको सोशल मीडिया से पता लगा भी ऐसा कोई हुआ है, लेकिन उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं है अभी तक आई। जी सर। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यमुनानगर का ये मामला है जहां पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। आपको बता दें कि एक युवक ने युवती की फोटो एडिट कर दी थी, जिसके बाद पंचायत में उसका मुंह काला करने की उसे सजा सुनाई गई। तो युवक पर आरोप था कि उसने गांव की युवती की फोटो एडिट करके उसके ससुराल भेज दी थी। पंचायत का तुगलकी फरमान, युवक के मुंह पर पोती कालिक, युवती की फोटो में किया गड़बड़ झाला, पंचायत ने मुंह पर रंग पोत डाला, बुरी हरकत वाले तेरा मुंह काला। पंचायत का तुगलकी फरमान, युवक के मुंह पर पोती कालिक, युवती की फोटो में किया गड़बड़ झाला, पंचायत ने मुंह पर रंग पोत डाला, बुरी हरकत। सुरेंद्र मेहता सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और आखिर युवक का मुंह काला करने की नौबत क्यों आई? बिल्कुल, ये मामला यमुनानगर के थाना बिलासपुर के एक गांव का है, जहां इस युवक को बड़ी पंचायत में मुंह काला किया गया और उसके बाद उसकी पिटाई भी की गई। ये सारा जो वीडियो है ये वायरल भी हुआ है, वायरल भी उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने ये सारी वारदात को अंजाम दिया है। मैं बताना चाहूंगा, ये मामला था एक युवक द्वारा युवती की फोटो उसके ससुराल, जो होने वाले ससुराल थे, उसको भेजने का। वास्तव में लड़की की सगाई हो गई थी और ये जो युवक था ये लड़की से एक तरफा प्यार करता था। शायद लड़की प्यार नहीं करती थी, लेकिन फोटो थी उसके पास, उसी फोटो को उसने एडिट किया और एडिट करके उसके लड़की के ससुराल वालों को भेज दिया। लड़की के ससुराल वालों ने लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनसे संपर्क किया और बात पता चलते चलते ये चली कि जो युवक है उसी ने ये इस काम को अंजाम दिया। और उसके बाद युवक को बड़ी पंचायत में बुलाया गया। बड़ी पंचायत में सबके सामने उसने कबूल किया और उसके बाद पंचायत ने अपना फरमान सुना दिया। फरमान ये था कि सब बड़ी पंचायत में उसका मुंह काला किया जाए और वही सब किया गया सब बड़ी पंचायत में। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला यमुनानगर का था।
वहीं गुलाशिका में श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर विधायक ईश्वर सिंह और समाज सेवी प्रीतिपाल जिंदल ने शिरकत की और संस्था के संस्थापक प्रकाश गर्ग समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे। वहीं सामूहिक विवाह समारोह में 11 जोड़ों की शादी की गई और उन्हें उनके कुशल जीवन के लिए आशीर्वाद दिया गया। आपको बता दें कि समय समय पर चीका की धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं इस तरह के आयोजन करके जरूरतमंदों की मदद करती रहती है। तो वहीं विवाह समारोह में मौजूद रहे विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि सरकार की ओर जरूरतमंदों को शादी पर आर्थिक मदद से दी जाती है। वहीं साथ में मौजूद समाज सेवी प्रीतिपाल जिंदल ने कहा कि कन्यादान करना सबसे बड़ा महादान है। साथ ही संस्थापक प्रकाश गर्ग ने कहा कि संस्था की ओर से पीड़ित मानवता के सेवार्थ के लिए विभिन्न सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। अन्य काम में श्री वैष्णो ट्रस्ट ने चीका ने मुझे याद किया। मैं अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ आया हूँ और मैंने इनका निमंत्रण स्वीकार किया कि आप जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मैं ऐसे कार्य करते रहते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना काल में बहुत कम हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सैकड़ों कन्याओं की शादी मेरे सहयोग से हो जाए तो मैं अपना जीवन समर्थ समझूंगा। और मीडिया के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ कि अपना लोग राइट तो समझते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं समझते। तो राइट के साथ साथ ड्यूटी भी समझे। ड्यूटी समझेंगे तो समाज में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, समाज के प्रति सबकी निष्ठा बढ़ेगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी। कि मैं कोई गिनती नहीं करता, अनगिनत मेरे प्रभु ने मेरे को नीचे से कहां तक पहुंचा दिया, तो मैं अपना ये दायित्व समझता हूँ मानव जाति में। मुझे जन्म दिया प्रभु ने कि मेरे हाथ से ये काम हो जाए, क्योंकि एक मानव जाति है जो ये काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और इस जीवना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा बड़ा परिवार है, हमारे 2 भाई हैं हम लोग। मेरे पिताजी का साया था, अभी था मेरे से बड़ा लंबा चौड़ा परिवार। हम लोग 16 मेंबर है परिवार के। हर आदमी की ड्यूटी है। मेरे को परिवार ने रिटायर किया हुआ, मेरे पिताजी के नाम से हमने ट्रस्ट बनवाया, श्री देशराज जिंदल फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके माध्यम से सिर्फ मेरी ड्यूटी सेवा करनी है और व्यापार वो करते हैं। और बहुत बड़ा पार्ट हम अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट चैरिटी में लगाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, गरीबों की अनाज की सेवा, कोरोना काल में हर तरह की सेवा हमने की है। मेडिकल की सुविधा, अनाथ बच्चों के हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, वृद्ध आश्रम हम चलाते हैं और ऐसी कन्याओं की शादी हम करते हैं। और हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला। पहले भी हम 4 बार कर चुके हैं बेटियों की शादी। तो ये 5वां सामूहिक विवाह का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट के बैनर तले हमने किया है। ये माता रानी का आशीर्वाद है और सभी भाइयों का सहयोग है हमें, जो हम कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो होली के रंग कन्हैया के संग, होली उत्सव बड़ी ही धूमधाम से हम इसी प्रांगण में, अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर साल मनाते हैं। और हर साल हमारा 9 दिवसीय भंडारा कटरा के अंदर वैष्णो देवी दरबार में लगता है 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक। और एक बच्चे को हमने, जिसका नाम हर्ष बराल है, उसको भी गोद लिया है। उसको +2 तक हमारा ट्रस्ट पढ़ाएगा, जो भी उसका खर्चा आएगा। जम्मू के अंदर भारतीय विद्या मंदिर है, तो वहाँ पे हम उसकी पढ़ाई। आज कितनी कन्याओं की शादी की गई? आज हम 11 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ा ही हमारा सौभाग्य है। मैं तो समझता हूँ कि हमें ऐसी सेवा करने का मौका मिला। तो जहां गुलाशिका में श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।